प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमारा 10वीं कक्षा की विज्ञान से छठा पाठ है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और हमारा टॉपिक रहेगा दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो शरीर है उसमें बहुत से प्रक्रम ऐसे चलते हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, परिसंचरण है। तो हम आज परिसंचरण तंत्र के से संबंधित एक ये टॉपिक लिया है हमने। परिसंचरण का मतलब है कि भाई सारे शरीर के अंदर, आपने रक्त खून के बारे में सुना होगा, एक तरल योजी ऊतक हमारे शरीर में लगातार नॉन स्टॉप चक्कर लगाता रहता है, जो ऑक्सीजन जैसे अति आवश्यक तत्व, पोषक तत्व तथा उत्सर्जन योग्य तत्वों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से देखा जाए तो द्रव पदार्थ ऊपर की तरफ आता नहीं है, वो तो पैरों की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन हमें तो पूरे शरीर में एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर में पोषक तत्वों तथा उत्सर्जन योग्य जो पदार्थ हैं उनके आवागमन की यानी कि परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमें एक पंप की आवश्यकता पड़ती है, और वो पंप हमारे शरीर में है हृदय यानी कि दिल जिसको हम कहते हैं। प्राय ये हृदय जो है वो हमारे शरीर में छाती के अंदर थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, लेकिन किसी किसी को ये दाईं साइड में भी होता है। हमारे एक झज्जर ज़िले में एक हमारे विज्ञान के ही अध्यापक साथी थे, उनको जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पीजीआई रोहतक में कई बार बुलाते थे और दिखाते थे कि ऐसा भी होता है कि हार्ट थोड़ा सा दाईं साइड में होता है। तो ये पंप जो है मुट्ठी के आकार का होता है, और इसकी संरचना जो ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो हृदय है इसमें 4 कक्ष होते हैं, जिनको हम ऊपर वाले 2 आलिंग और नीचे वाले 2 हैं ये नीले हैं। अब हम ऐसे करें तो ये इधर वाला पोर्शन है, ये हृदय का बायां भाग है और ये दायां भाग है। सबसे मुख्य बात समझने की ये है कि खून शुद्ध और अशुद्ध खून आपस में कभी भी मिलता नहीं है। ये जो बायां भाग है इसमें हमेशा ही शुद्ध रक्त का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन जो फेफड़ों से ऑक्सीजन जो हमारे खून में प्रवेश करती है और वहाँ से शुद्ध जो खून, ऑक्सीजन वाला खून जो आता है वो हमारे हृदय के बाएं हिस्से में गमन करता है। और जो सारे शरीर में से फिर जो वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जब वापिस आता है तो वो अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या विऑक्सीजनिक रुधिर कह सकते हैं, या सीधी भाषा में अशुद्ध रक्त कह सकते हैं। वो हमारे हृदय के दाएं भाग में बहता है। तो अब ये प्रक्रम कैसे चलता है, इसमें हम कई बार पेपर मार्किंग करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे आमतौर पर इसमें विचलित हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, जिसकी एक गलती से पूरा का पूरा सवाल उसका गलत हो जाता है। इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि दोहरा परिसंचरण है क्या। मोटे शब्दों में यही है कि रुधिर हमारे हृदय में से 2 बार गमन करता है, एक बार शुद्ध रूप में और दूसरी बार अशुद्ध रूप में। तो 2 बार चक्कर लगा दिया, इसलिए इसका नाम रख दिया दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले फेफड़ों से शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन लेकर के जब हमारा, आपको पता है फेफड़ों में बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, जो खून के अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करके यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर होकर के वो फेफड़ों से आकर के सबसे पहले खून पहुंचता है हमारे हृदय के बाएं आलिंग में, फुफ्फुस शिराओं के द्वारा फेफड़ों से रुधिर आ गया इसमें। अब जब ये सिकुड़ता है
तो यहाँ एक बाइकस्पिड यानी कि द्विकपटीय वाल होता है। वाल आप समझते हैं, जिसमें एक साइड में गमन होता है द्रव का। तो ऊपर से नीचे ये ब्लड जो है आपका, ये क्या है, बायां नीले, बाएं नीले में प्रवेश कर गया। अब बायां नीले जब सिकुड़ेगा तो ये वाल तो बंद हो जाना है, क्योंकि एक ही साइड में गमन है, तो और कोई रास्ता नहीं है। तो जो ही प्रेशर यहां बढ़ेगा तो ये होती है महाधमनी, सबसे मुख्य शुद्ध रक्त को लेके जाने वाली जो नलिका है, जो हमारे पूरे शरीर में इस ऑक्सीजन को और अन्य तत्वों को पहुंचाने का काम करेगी, उसको हम बोलते हैं महाधमनी, जिसको अंग्रेजी में ओर्टा कहते हैं। कुछ ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे के शरीर में चला जाएगा। अब वहां पर जाकर के अब ये गया महाधमनी के द्वारा, आगे छोटी धमनियों में ये फैल जाएगा। और फिर बिल्कुल बारीक बारीक नलकियां, जिनको हम हिंदी में केशिकाएं या अंग्रेजी में कैपिलरीज कहते हैं, उनके द्वारा ये सारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है और वहां पर ऑक्सीजन अंदर की तरफ परासरित हो जाती है, तथा जो अंदर जो श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर रुधिर में जो है आ जाती है। और ये जो लाल रंग का, जैसे आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, शुद्ध खून को हमने लाल रंग से दर्शाया है। तो ये लाल रंग में हल्का सा ब्लूइश शेड आ जाता है, यानी कि हल्का नीलापन आ जाता है। और अब हम उस रुधिर को बोलेंगे वी ऑक्सीजनेट या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त भी आप कह सकते हैं। तो अब वो कैपिलरी से वो इकट्ठा होकर के फिर मोटी नलकी, फिर और मेन वो बन करके, और महाशिरा, अशुद्ध रक्त को लेके आने वाली सबसे मुख्य नली जो होती है उसको बोलते हैं महाशिरा। उसके द्वारा अब ये आ गया हमारे हृदय के दाएं भाग, दायां आलिंद, ऊपर वाला हिस्सा है आलिंद। तो ये दायां आलिंद है, इसमें ब्लड, अशुद्ध ब्लड प्रवेश कर गया। अब फिर यहाँ एक त्रिकपटीय वाल्व, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, उसके द्वारा ये सिकुड़ेगा तो ये दाएं नीले में प्रवेश कर जाएगा। अब ये अशुद्ध खून जब ये दाएं नीले सिकुड़ेगा तो ये वाल्व तो बंद हो जाना है। तो ये इस नली के द्वारा अब इसको कहाँ जाना है, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाना है। तो फुफ्फुस धमनियों के द्वारा ये आपका फेफड़ों में चला जाएगा। और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऑक्सीजन अंदर प्रसारित हो जाएगी, लेकर के फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर महाधमनी के द्वारा सारे शरीर में, और फिर वहां से इकट्ठा होकर अशुद्ध रूप में आकर के महाशिरा के द्वारा आपके दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और फिर वापिस फिर शुद्ध होने के लिए आपके फेफड़ों की तरफ ये चला जाएगा। तो इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम आपका जो है एक और थोड़ा सा, जैसा भी हमारे पास उपलब्ध है, मैं आपको और आसान करके समझाता हूँ। तो उस प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और भी इसमें समझने की है कि धमनियाँ वे नलियाँ होती हैं हमारे खून के गमन के लिए, जो हृदय से खून को लेकर जाती हैं, और शिराएं, जिनको वेन्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो अशुद्ध खून को लेकर के आती हैं। अब इस सिंपल सी डिवाइस से आप समझिए कि कैसे ये चक्कर लगाता है। मान लीजिए ये हमारा बायां आलिंद, इसमें ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आएगी, कौन सी, फुफ्फुस शिरा। ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सभी धमनियां, बाकी शरीर में जितनी धमनियां होती हैं सारी की सारी शुद्ध रक्त उनमें बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फेफड़ों को जाने आने वाली जो नलियां हैं, ये मैंने बताया आपको, फुफ्फुस शिरा, इससे शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन वाला खून जो है वो आपके बाएं आलिंद में आ गया। अब ये सिकुड़ेगा तो नीचे ये है हमारा बायां नीले। अब बायां नीले, अब ये बीच में वाल है वो बंद हो जाएगा, तो ये सिकुड़ेगा, नीचे वाला बायां नीले सिकुड़ेगा, तो ये महाधमनी के द्वारा सारे शरीर में ये खून जो है पहुंच जाएगा, और कैपिलरीज के द्वारा सभी कोशिकाओं के अंदर जो है ये पहुंच जाएगा। वहां विसरण के द्वारा अपनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, और फिर इकट्ठा होकर के महाशिरा के द्वारा, जिसको वेना कावा बोलते हैं, तो उसके द्वारा ये आकर के कहाँ गिरा, ये है हमारा दायां आलिंद। दाएं आलिंद में अशुद्ध खून आ गया है। अब ये सिकुड़ेगा तो वाल, जो त्रिकपटीय वाल था, उसके द्वारा ये दाएं नीले में चला गया।
अब दायां नीले सिकुड़ेगा तो और वाल्व तो बंद हो जाएगा, इसमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो ये इस नली के द्वारा जाएगा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। ये अशुद्ध खून है, लेकिन इस नली को हम बोलते हैं फुफ्फुसे। मैंने आपको बताया था कि सभी शिराओं में शुद्ध बहता है, लेकिन इस मामले में ये जो अशुद्ध खून बहता है इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसे धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल से है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो है दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन जो है पूरा होता है। अब ये तो प्रक्रम हमारे शरीर में सारी जिंदगी जीवन पर्यंत चलेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार ये पंप कार्य करता है और ये खून दौड़ता रहता है। लेकिन हमने कोविड-19 बीमारी को जरूर रोकना है। उसके लिए आओ कोरोना की चेन को तोड़ें, घर पर रहें, घर पर पढ़ें, स्वस्थ रहें और